आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज वर्सेस प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज। बहुत बारी आपको कंफ्यूजन होती है कि कौन से सेक्टर के साथ जाना चाहिए, कि पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज है या प्राइवेट सेक्टर जो कि प्राइवेटली इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनीज है। किन के साथ आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए, कौन सी ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, किसकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, किस पे विश्वास किया जा सकता है क्लेम आने के टाइम पे, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी साइट पे आपको जाना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, मैं कोई भी आपको यहाँ पे किसी भी सेक्टर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कौन सी किसको किस टाइम पे चूज करनी चाहिए, वो आपको मैं एक डायरेक्शन दे रही हूँ। बाकी ड्यू डिलिजेंस करना काम आपका है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे कि हमने बात करी, जो गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस, ये 4 कंपनीज हैं जो पब्लिक सेक्टर हैं। फिर आ जाती हैं 33 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो प्राइवेटली ओन्ड हैं, जिसमें से 28 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं और जो 5 है वो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो 33 आपकी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, जैसे कि HDFC अर्गो, ICICI लोम्बार्ड, आदित्य बिरला, नीवा बूपा, केयर हेल्थ, स्टार हेल्थ एंड सो ऑन। तो इतनी सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। कंफ्यूजन तो वाकई में ही, मतलब अब बिल्कुल नेचुरल है कि कंफ्यूजन होगा ही होगा। तो अब हम बात कर लेंगे किस सेक्टर का क्या फायदा है और किस सेक्टर को किस नजरिए से देखना चाहिए। पहला, जनरली पहले क्या होता था, क्योंकि पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज होती थी, तो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज ही चूज करते थे। फिर धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आनी शुरू हुई और लोगों ने प्राइवेट सेक्टर पे मूव करना शुरू किया। तो पब्लिक सेक्टर का एडवांटेज क्या होता था, प्रीमियम थोड़े कम होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है तो प्रीमियम सब्सिडाइज्ड है। उसके बाद आपके ट्रस्ट ज्यादा है। जैसे लोग जब लाइफ इंश्योरेंस लेते थे, अभी भी है इनफैक्ट, लाइफ इंश्योरेंस में मेजर जो स्टेक होल्डर है अभी भी LIC है। प्राइवेट कंपनीज अभी भी कम है, धीरे 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 बढ़ रही हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास LIC पे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज क्रेडिबल नहीं है, बट लोगों का जो विश्वास बना हुआ है, पुरानी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, कहीं नहीं जाती, पैसा नहीं डूबता, तो वो थॉट प्रोसेस, वो माइंडसेट है। सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस में भी कुछ लोग हैं जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के साथ रहते हैं, जिनको पता है, जिन्होंने गवर्नमेंट कंपनीज एक्सपीरियंस करी हुई हैं या जो सालों से चला रहे हैं, मतलब 40-50 साल से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्ड कर रहे हैं, ऐसे भी पॉलिसी होल्डर्स हैं। सीनियर सिटीजन जनरली आप देखेंगे, दे वांट टू स्टिक टू द सेम कंपनी, दे डोंट वांट टू शिफ्ट टू प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, वो उनका अपना माइंडसेट है। तो कोई भी अच्छी या बुरी नहीं है। नेशन वाइड प्रेजेंस है, आपको हर जगह पे मिलेगा, उनके ऑफिसेज मिलेंगे, Tier 2, Tier 3 सिटीज में भी इन कंपनीज के आपको ऑफिस मिलेंगे। नेशन वाइड प्रेजेंस है, लोअर प्रीमियम है, ट्रस्ट फैक्टर है, जिसकी वजह से लोग पब्लिक सेक्टर कंपनीज लेते हैं या लेते थे। जो अब हम बात करें, क्योंकि बहुत सालों में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। पहले एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि बहुत कम लोग लेते थे, अभी भी अगर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो सिर्फ 4% लोगों की ही इंश्योरेंस इंडिया में हो रखी है। तो पहले तो और भी कम थी, इंश्योरेंस अवेयरनेस ही नहीं थी, तो इंश्योरेंस लेना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पहले बहुत कम लोग इंश्योर्ड होते थे और जनरली वो पब्लिक सेक्टर कंपनी से ही इंश्योरेंस लेते थे। इन्हीं 4 कंपनीज के पास मेजर शेयर था। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं वो शेयर शिफ्ट हो रहा है टू प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। उसका रीजन क्या है, बहुत सारी नई चीजें ऐड होगी, बहुत सारी जरूरतें हमारी बढ़ गई। पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जनरली कुछ सब लिमिट्स होती हैं। आपकी रूम रेंट कैपिंग है, 1% ऑफ सम एश्योर्ड ही देंगे, 2% ऑफ सम एश्योर्ड ही देंगे। उसमें क्या होगा, अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 5,000 का कमरा मिलेगा, ठीक है। ICU 10,000 का मिलेगा। तो आपको भी पता है आजकल किसी अच्छे हॉस्पिटल में 5,000 का कमरा नहीं मिलता। किसी भी डिसेंट हॉस्पिटल में आप चले जाएं, 10 से 15,000 से नीचे का रूम नहीं है। तो और क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा बिल जो बनता है वो रूम पे डिफाइंड होता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग टू प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। दूसरा, बहुत सारी डिजीज वाइज सब लिमिट भी है कि इस बीमारी के लिए इतना ही देंगे, इस बीमारी के लिए इतना ही देंगे, जो कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने खत्म कर दिया। उन्होंने बोला हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देंगे, प्रीमियम जरूर ज्यादा चार्ज करेंगे लेकिन आपको कवरेज कॉम्प्रिहेंसिव देंगे। कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स और रोबोटिक सर्जरीज आ गई जो पहले गवर्नमेंट कंपनीज कवर नहीं करती थी, अभी भी कवर करती हैं, बट टू अ सर्टेन परसेंटेज, डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी टू पॉलिसी। राइडर्स भी बहुत सारे अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं, पहले राइडर्स नहीं थे पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पास। जो है ये एक प्रोडक्ट है, टेलर मेड प्रोडक्ट नहीं था कि ये प्रोडक्ट है आप ये ले लो, इसका ये प्रीमियम है। अब उन्होंने टेलर मेड सॉल्यूशंस भी निकाल दिए हैं कि आपको ये एड ऑन लेना है, आप चूज कर लीजिए, उसका इतना प्रीमियम है एंड सो ऑन। कंसिडरिंग मार्केट में जो डिमांड है उस हिसाब से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को भी चेंज करने की कोशिश करी। पब्लिक सेक्टर कंपनीज का एक डिसएडवांटेज ये देखा जाता था कि एक्सटर्नल TPAs होते थे। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उनका एक TPA, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्लेम सेटल कराता है। तो आपको एज अ पॉलिसी होल्डर
यू आर कोऑर्डिनेटिंग विद द टीपीए एज वेल एज इंश्योरेंस कंपनी, तो टर्न अराउंड टाइम ज्यादा लगता था। जैसे आपको क्लेम सेटल कराना है तो आप टीपीए से भी कनेक्ट करेंगे, टीपीए करेगा, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ रिवर्ट आना है, तो वो टाइम ज्यादा लगता था पूरे ट्रायंगल में। अब क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उन्होंने इन हाउस टीपीए बिठा लिए। एक तो उनकी कॉस्ट कम लगती है कि एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, दूसरा क्लेम सेटलमेंट फास्टर है। पब्लिक सेक्टर में आपको डिजिटल ऑप्शंस कम मिलेंगी। क्लेम सेट अभी भी फाइल करना है तो बहुत बारी जाके आपको फॉर्म सबमिट कराना है इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस, विच इज़ अ लिटिल टीडियस प्रोसेस आजकल के टाइम में। वहीं पे आ गई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जहां पे उनके फायदे की बात करें तो कंप्लीटली डिजिटल हैं। आपको कंप्लीटली आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। 99% क्लेम्स ऑनलाइन फाइल होते हैं, 1% होता है जहां पे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। दूसरा, सब लिमिट सब रिमूव कर दी गई, आपको सारे ऑप्शंस दिए गए, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ये कवर कराना है, आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देके कुछ वैल्यू एड ऑन सर्विसेज लेनी है जो पहले मिसिंग थी पब्लिक सेक्टर पॉलिसीज में, तो वैल्यू ऑर्डर्स आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके खरीद सकते हैं। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आए, जैसे कि आपको ओपीडी कवरेज चाहिए, मैटरनिटी कवरेज चाहिए, व्हाट नॉट, मतलब कुछ भी आपको चाहिए वो आपके पॉलिसी में एज एन एड ऑन मिलेगा। आपकी पॉलिसीज में तो बेसिक प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल है, उसके ऊपर 17-18 एड ऑन्स आ रहे हैं प्राइवेट कंपनीज जो लॉन्च कर रही हैं। पब्लिक सेक्टर में वही पुरानी पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसा कोई नए प्रोडक्ट्स बहुत सारे नए फीचर्स के साथ, इनोवेशन के साथ लॉन्च नहीं हुए। प्राइवेट कंपनीज में आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। डिजिटल फ्रेंडली है कि कंप्लीटली डिजिटल मोड पे आप बाय कर सकते हैं, डिजिटल मोड पे ही उसको ऑपरेट कर सकते हैं। फास्टर क्लेम सेटलमेंट है, जैसे मैंने बोला कि आपका टीपीए नहीं है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, तो फास्टर क्लेम सेटलमेंट है। बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है, आपका और इंश्योरेंस कंपनी का ही कोऑर्डिनेशन हो रहा है। एंड बेटर नेटवर्क हॉस्पिटल्स है, जो हॉस्पिटल्स का टाई अप है वो बेटर है। नुकसान की अगर बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट हायर है डेफिनेटली। अगर आपको कुछ चीज एक्स्ट्रा मिल रही है, कोई वैल्यू एड ऑन मिल रही है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। कई बार कोई हिडन क्लॉजेस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप इतने बड़ी पॉलिसी वर्डिंग के साथ नहीं जाओगे। अगर 60 पेज की 50 पेज की पॉलिसी वर्डिंग है, आप सारे पेजेस नहीं पढ़ पाओगे, तो कुछ हिडन क्लॉजेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको पूरा थरोली पढ़ना जरूरी है, बिकॉज पहले प्रोडक्ट्स काफी सिंपल होते थे, सिंपल तरीके से आपने ले लिए। अब उतने ही कॉम्प्लेक्स भी हो चुके हैं, जितने जितने बेनिफिट्स ऐड हो गए हैं तो कॉम्प्लेक्स भी हो चुके हैं। तो आपको पॉलिसी वर्डिंग पढ़ना जरूरी है व्हेन यू बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ऑनलाइन एजेंट्स कम मिलेंगे, मतलब जनरली वो पुराने एजेंट जैसे LIC एजेंट्स होते थे, या पुराने अगर आप बोलेंगे आपकी फैमिली में कोई अंकल थे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी की इंश्योरेंस करते हैं। यंग एज के जो एजेंट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर के साथ कम डील करते हैं बिकॉज ऑफ दीज डिसएडवांटेजेस। तो आपको डिजिटली अगर डील करना है तो आपको प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के एजेंट ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर कंपनीज। सो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पब्लिक सेक्टर अच्छा नहीं है या प्राइवेट सेक्टर अच्छा नहीं है, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया ओवर द ईयर्स। बाकी फाइनल तो आप ड्यू डिलिजेंस करके ही पॉलिसी लेंगे। एक क्विक मैंने छोटा सा कंपैरिजन बनाया है। अगर प्रीमियम की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में कंपैरेटिवली लोअर प्रीमियम है, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम है। टर्न अराउंड टाइम पब्लिक सेक्टर कंपनीज में ज्यादा लगता है, प्राइवेट कंपनीज में कम लगता है। नेटवर्क हॉस्पिटल्स थोड़े से कम हैं पब्लिक कंपनीज में, आपके प्राइवेट कंपनीज में आपको लार्जर ऑप्शंस हैं, ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिजिटल सर्विसेज आपको थोड़ी कम मिलेंगी पब्लिक कंपनीज में, और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में डिजिटली एनेबल्ड आपको सब कुछ मिलेगा, आप सब कुछ डिजिटली कर सकते हैं। धीरे धीरे पब्लिक कंपनीज आर ऑल्सो गेटिंग देयर, मतलब अभी जो चीजें पहले आपको सब कुछ हर चीज के लिए उनके ऑफिस जाना पड़ता था, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं। कस्टमर सपोर्ट दोनों का सिमिलर तरीके से ही काम करता है। थर्ड पार्टी की जो मैंने बात करा कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज अभी भी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन जो टीपीए है थर्ड पार्टी पे ऑपरेट करती हैं, जहाँ पे क्लेम सेटलमेंट एक थर्ड पार्टी सेटल करा रहा है, एक्सटर्नल टीपीए है, वेयर एज प्राइवेट कंपनीज आपकी इंटरनल टीपीए है, उनका इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम है। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी जनरली प्रेफर की जाती है जो सीनियर सिटीजन है, जिनका बरसों से विश्वास उसी पे चल रहा है, 30-40 साल से पॉलिसी वहीं चल रही है, दे डोंट वांट टू चेंज, दे प्रेफर पब्लिक सेक्टर कंपनीज ओनली। जिनको ये पीस ऑफ माइंड चाहिए कि मुझे पता है कि मुझे मेरा क्लेम मिल जाएगा, कुछ भी हो जाए क्लेम कहीं नहीं जाता, उनका वो विश्वास बना हुआ है। और थोड़ा बजट का भी कंस्ट्रेंट है, थोड़ा कम प्रीमियम में, बट कहने को ये मिथ है। अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे प्रीमियम सबके बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट पब्लिक कंपनीज के भी बढ़ रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के भी बढ़ रहे हैं। तो जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, दे विल गो टू द पब्लिक सेक्टर कंपनी। एंड जहां पे हम बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनी में, जो यंग जनरेशन है, जो टेक savvy है, जो डिजिटल फैसिलिटीज चाहते हैं, जो वैल्यू एड ऑन्स चाहते हैं, वो जो सिर्फ अपनी इलनेस मतलब बीमारी को नहीं वेलनेस को भी कवर करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आती हैं जहां पे आपको जिम मेंबरशिप भी मिलती है, आप डेली कुछ स्टेप्स वॉक करते हैं तो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, आपको ओपीडी कवर मिलता है, मैटरनिटी कवर मिलता है, एंड व्हाट नॉट, जो आप चाहें, इंटरनेशनल कवरेज मिलता है, वर्ल्ड वाइड कवरेज, जो आप चाहें वो आप पॉलिसी में ले सकते हैं। तो वो लोग प्राइवेट कंपनीज प्रेफर करते हैं। और पब्लिक कंपनीज में एक और बात है कि आपका जो हायर जो सम एश्योर्ड है वो इजीली बढ़ता नहीं है।
जो आपका सम एश्योर्ड आपको मिल गया उसको बढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, धीरे 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 बढ़ता है। वेयरएज प्राइवेट कंपनी में इफ यू वांट 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ आपको इजीली मिल जाएगा एज पर अंडरराइटिंग गाइडलाइंस। अब तो ये तो बात होगी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं जो दोनों पे अप्लाई करते हैं जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने जा रहे हैं। ये 5 चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये बहुत बारी मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में कवर किया है, बट फिर से रीआइट्रेट करना चाहूंगी। पहला है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कि कैसा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है जिस कंपनी के साथ जा रहे हैं, और इनकर्ड क्लेम रेशियो कैसा है उनका। दूसरा, क्या क्या चीजें कवर्ड है, क्या क्या चीजें कवर्ड नहीं है। तीसरा, कोई रूम रेंट लिमिट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप जाएंगे और पता लगेगा वहां पे जी रूम रेंट लिमिट है, तो आपको बहुत सारा पैसा अपनी पॉकेट से देना पड़ सकता है। फोर्थ, जब भी कोई पॉलिसी ले रहे हैं फुल डिस्क्लोजर के साथ लें। अपना प्रपोजल फॉर्म खुद भरें, प्रॉपर्ली भरें और फुल डिस्क्लोजर के साथ पॉलिसी लें, सो दैट आपको क्लेम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिफ्थ, अपने एड ऑन्स देखें कि आपको कौन से एड ऑन्स लेने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत सारे, जैसे आपको वनीला आइसक्रीम दे दी गई, उसके ऊपर आप टॉपिंग्स डालना चाहते हैं, चॉकलेट है, स्प्रिंकलर है, चेरी है, जो भी आपकी पसंद के टॉपिंग्स हैं वो आप डाल सकते हैं। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग एड ऑन्स हैं जिससे आपका पैसा बच भी सकता है। लेट्स से एनुअल हेल्थ चेकअप एड ऑन है, वो अगर आप ऐड कर लेते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेते हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में क्लेम ना ही आए। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं। ओपीडी की कवरेज आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। एड ऑन जरूर देखें कि कौन कौन से एड ऑन्स और आपके लिए कौन सा जरूरी है। So, एंड में अगर वर्डिक्ट देना है तो कोई वर्डिक्ट नहीं है यहाँ पे। इट इज योर चॉइस, योर प्रायोरिटी, योर कन्वीनियंस, योर कॉस्ट फैक्टर। जो आपको सही लगता है अपनी जरूरत के हिसाब से, जो आपकी जरूरत के हिसाब से फिट होता है, बिल्कुल वही खरीदिए, बट अपना ड्यू डिलिजेंस करना ना भूलें और नॉन डिस्क्लोजर पे कभी भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ना लें। यही सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आप कंसल्ट करना चाहते हैं हमारी टीम को तो कॉन्टैक्ट नंबर, गूगल फॉर्म्स हैं, आप प्लीज फिल कीजिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।